हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अब करते हैं अपना क्लास 9 के चैप्टर 1 मोशन से रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो हमारी बुक में गिवन है। उसके हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक का जिसका डायमीटर 200 मीटर है उसका 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है 40 सेकेंड में। तो ये मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक हो गया। लेट अस कंसीडर सर्कुलर ट्रैक एंड डायमीटर डी विल बी 200 मीटर। ओके, एंड टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है उसको यहाँ पे 1 राउंड के लिए 40 सेकेंड। ओके, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन जो हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको हमने क्या करते हैं, फिल्टर आउट कर लेते हैं क्वेश्चन से। तो हमारे पास डायमीटर है विल बी 200 मीटर, टाइम 40 सेकेंड। सो एंड नेक्स्ट फाइंड डिस्प्लेसमेंट फॉर व्हाट, डिस्प्लेसमेंट फॉर एंड 2 मिनट 20 सेकेंड। ओके, तो टोटल टाइम फाइंड आउट करेंगे 2 × 60 + 20। तो बेसिकली क्या करना है, ये मिनट में गिवन है और यहाँ पे क्या हमारे पास सेकंड में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस मिनट को भी हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लेना ताकि हम इसको पूरा एक टर्म में कन्वर्ट कर लें। तो 1 मिनट = 60 सेकेंड, 2 × 2 that is 120 + 20 will be 40 सेकेंड। तो टोटल जो हमारा टाइम लगा वो क्या हो गया, 40 सेकेंड। तो हमें ये बताना है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एंड द डिस्प्लेसमेंट। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितनी डिस्प्लेसमेंट भी होगी। ओके, तो आप इधर देखिए डायग्राम में, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि उसको 40 सेकेंड में वो एक सर्कल कंप्लीट करता है। ओके, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना लगा, 40 सेकेंड। सपोज यहाँ से ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, नेक्स्ट घूम के फिर वो ए पॉइंट पे आ गया, तो ये क्या हो गई हमारी 1 रोटेशन। नेक्स्ट टाइम हमारा लग गया 40 सेकेंड, टोटल टाइम है हमारे पास 140। ओके, फिर दोबारा वो ए से चलना स्टार्ट किया, फिर से ए पे आया, तो नेक्स्ट 40 सेकेंड, 40 40 80, अभी भी टाइम हमारे पास बचा है। नेक्स्ट थर्ड रोटेशन स्टार्ट होगी, फिर से 40 सेकेंड। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्या बचा, 40 + 40 + 40, कितना टाइम हो गया, 120। ओके, तो हमारे पास टोटल टाइम है 140, 140 - 120 इट इज़ 20 सेकेंड्स का हमारे पास गैप है। तो 1 रोटेशन कंप्लीट हो रहा है किसमें, 40 सेकेंड में। नेक्स्ट 20 सेकेंड में 3 रोटेशंस कंप्लीट हो गए ना हमारे, फर्स्ट 4 40 सेकेंड थर्ड, तो 3 रोटेशन हमारे क्या हो गए, पूरे कंप्लीट रोटेशंस हैं। नेक्स्ट ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पे जाएगा, जब वो ए से बी पॉइंट पे जाएगा तो क्या होगा, रोटेशन कंप्लीट नहीं होगा। अब उसे दोबारा से अगर ए पॉइंट पे जाना होगा तो उसको नेक्स्ट 20 सेकेंड्स और चाहिए, बट क्वेश्चन में गिवन है ओनली 140 सेकेंड। तो हमें वो क्या करेगा, ए से बी पॉइंट पे आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ रोटेशन होगा प्लस 0.5। तो हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, कि इसको रिमूव करते हैं। सो वी गॉट आवर आंसर डिस्प्लेसमेंट, सो रोटेशंस, so rotation will be, rotations कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3.5। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा, 3 टाइम्स तो वो क्या करेगा, फुल आपका ग्राउंड को क्या करेगा, एक चक्कर वो कंप्लीट करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और नेक्स्ट में क्या होगा, वो हाफ कंप्लीट करेगा। तो हमारे पास जो रोटेशन आ गई वो 3.5। तो डिस्टेंस हमारा जो उसने कवर किया है वो क्या हो जाएगा, 3.5। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी।
तो जोसेफ है वो क्या कर रहा है, एक एंड से दूसरे एंड जा रहा है स्ट्रेट लाइन में 300 मीटर रोड पे। ठीक है, तो ये ड्रॉ करते हैं, ये एंड ए है, ये एंड क्या है, बी है। ओके, नेक्स्ट 300 हमें गिवन है, जो रोड की डिस्प्लेसमेंट है कंप्लीट, सॉरी डिस्टेंस है, वो क्या है 300 मीटर गिवन है इन 2 मिनट 30 सेकेंड। टाइम गिवन है T1 विल बी 2 मिनट 30 सेकेंड। ओके, तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे फिर से सेकेंड में, क्योंकि हम क्या करेंगे इसको पूरा कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में। तो सेम 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 2 मिनट इक्वल टू 2 इंटू 60 सेकेंड, तो 2 इंटू 60 प्लस 30 विल बी 150 सेकेंड। 6 2 जा 12, 12 प्लस 30। ओके, नेक्स्ट एंड देन टर्न एंड जॉग्स 100 मीटर बैक, 100 मीटर बैक। ओके, बी पॉइंट तक गया, वहाँ से टर्न किया, सी पॉइंट पे आ गया किसी, 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। तो बी से लेके सी तक का हमारा जो डिस्टेंस होगा वो होगा 100 मीटर। ओके, इन अनदर 1 मिनट, तो टाइम विल बी T2 1 मिनट, इट मीन्स 60 सेकेंड। ओके, फाइंड क्या करना है, व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी एट A to B। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है A से लेके B तक जाने में उसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, गॉट इट। सो टोटल डिस्टेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 300, एंड टाइम कितना लगा ए पॉइंट से बी के लिए उसको 150 सेकेंड। आंसर आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। सो A to B एवरेज स्पीड विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट आंसर तो हमारा ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड 1। ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, 4 हमें C के लिए फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो अलोंग A to C, तो हमारे पास सेम फॉर्मूला जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारा, A से गए B पे, देन B से फिर C पे, तो हमें क्या निकालना है, A से B तक का फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना गया 300 चले हैं वो, उसके बाद वो रिटर्न हो गया कितना 100, और टोटल टाइम कितना आएगा 150 सेकेंड A से B तक जाने में, और फिर B से C तक जाने में नेक्स्ट 60 सेकेंड। तो हम इसको ऐड करेंगे 150 प्लस 60, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 210। आंसर आ जाएगा हमारा, इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आंसर क्या यार, बता दिया करो, दिया है बिल्कुल, डिवाइड ही तो करना है। 0.95, 0.95 1.90 मीटर पर सेकेंड। गलत ही बताते हो, बुक ही लेके बैठ जाओ आप। डिवाइड ही तो करना है आगे। 1.95 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या आया हमारे पास, एवरेज स्पीड फॉर अलोंग A to C। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। स्पीड के लिए क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
बट जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की टर्म में, तो वेलोसिटी में हमारे पास टोटल डिस्टेंस ना होके वहाँ पे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो A to B, इस वाले पोर्शन को क्लियर कर रही हूँ मैं। तो फ्रॉम A to C, ओके, A to C हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है। ए पॉइंट हमारा क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, सी हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। तो बेसिकली जो ऑप्शन ए पॉइंट से गया बी पॉइंट पे, बी से गया सी पे। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट विल बी सी एंड इनिशियल पॉइंट विल बी ए। तो ये हमारा 300 है, ये हमारा 100 है, 300 माइनस 100, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 300 माइनस 100, ओके, इट्स 200 मीटर। नेक्स्ट टाइम, उसको टाइम कितना लगा तो डायरेक्ट लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी हमने फाइंड की, टोटल डिस्प्लेसमेंट आया हमारे पास 200 एंड टाइम है 21। 0 से 0 कैंसिल, आंसर विल बी 0.9 समथिंग मीटर पर सेकेंड। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या करना है, जॉनसन एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है और बी से फिर सी पॉइंट पे जा रहा है। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछता है कि ए से बी जाने में एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया कि ए से बी पॉइंट से वो वापस सी पॉइंट पे आ गया, उस टाइम पे एवरेज स्पीड कितनी होगी। नेक्स्ट हमसे लास्ट में पूछा है कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें याद रखना है कि हमें डिस्प्लेसमेंट लेनी है, डिस्टेंस नहीं लेना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। ठीक है, मैटर नहीं करता आप किस पाथ से जा रहे हो। तो बेसिकली आपको फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट जो हमें टाइम गिवन है, वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। सो अब ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, वो क्या कर रहा है, स्कूल आ रहा है। तो उसकी जो एवरेज स्पीड है स्कूल आने की ट्रिप में, घर से वो स्कूल आ रहा है। अब्दुल एक स्टूडेंट है, तारक मेहता वाला अब्दुल नहीं, एक बच्चा है अब्दुल, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 20 किलोमीटर, ठीक है ना, एंड हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट। जब वो घर से स्कूल आ रहा है, ऑब्वियसली बात है स्कूल से घर जाएगा तो सेम ही वो रूट रखता है। ठीक है, तो जब वो घर से स्कूल आ रहा है तो उसकी जो ट्रिप है वो होगी 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट जब वो स्कूल से घर जा रहा है तब सेम रूट से जा रहा है, बट वहाँ पे क्या मिला उसको, लेस ट्रैफिक। स्टार्ट मॉर्निंग में ट्रैफिक ज़्यादा था, बट वो जब बाद में जा रहा है आफ्टर स्कूल ओवर तो लेस ट्रैफिक। देन उसकी एवरेज स्पीड है वहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल। तो अब्दुल की एवरेज स्पीड बतानी है घर से स्कूल के लिए और स्कूल से घर के लिए। ओके, तो बात करते हैं, हमें गिवन क्या है। ओके, एवरेज स्पीड his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, एवरेज स्पीड 1 लिख सकते हैं इसको, कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट रिटर्न स्पीड है जो, ये एवरेज स्पीड 1 बोल दिया इसको, एवरेज स्पीड 2 मतलब कि वो अब स्कूल से घर जा रहा है, तो वो है हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। ओके,
तो नेक्स्ट बता रहा है कि उसको एवरेज स्पीड बतानी है एंटायर ट्रिप के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ से हमने टाइम निकालना है फॉर फर्स्ट t1, तो डिस्टेंस को हमने डी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास गिवन नहीं है क्वेश्चन में। स्पीड गिवन है 20, ये हो गया हमारा t1। नेक्स्ट t2, डिस्टेंस सेम गिवन नहीं है, स्पीड गिवन है हमारे पास 30। ओके, तो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला विल बी एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस गिवन नहीं है, बट हमने क्या मान लिया, डिस्टेंस सपोज हमारे पास क्या है, डी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना लगेगा, जितना डिस्टेंस जाने का था उतना ही डिस्टेंस वापस आने का होगा। तो लेट अस कंसीडर जाने का जो डिस्टेंस है डी है, तो वापस आने का भी क्या होगा, डी होगा। तो डी प्लस डी विल बी 2d, डी प्लस डी। ओके, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2d। t1 की वैल्यू पुट करेंगे d अपॉन 20 एंड t2 विल बी d अपॉन 30। सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 2d, d कॉमन 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30, तो 2d अपॉन d 20 इंटू 30 प्लस 20। बेसिकली इस वैल्यू को सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करना है। इसको मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। तो ये हमारे पास हो गया एवरेज स्पीड इक्वल टू 2d अपॉन d 50 20 इंटू 30 2d d 3 2 6 अपॉन 5। इसको जब डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन 12, तो d एंड दिस विल बी 1 अपॉन 12। d से d कैंसिल हो जाएगा, 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगी, तो 12 इंटू 2 24 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो एंटायर जर्नी है उसमें जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 24 किलोमीटर पर आवर। ये है हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, सब हमें क्या गिवन था, एवरेज स्पीड फर्स्ट की गिवन थी, उसकी जब वो घर से स्कूल आया वो वाली एवरेज स्पीड गिवन है, जब वो स्कूल से घर गया वो वाली एवरेज स्पीड गिवन है। जब वो घर से स्कूल आया उस टाइम पे ट्रैफिक क्या था, ज़्यादा था, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब स्कूल ऑफ होता है, स्कूल से घर जा रहा है, तो उस टाइम ट्रैफिक कम है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बेसिकली हमसे पूछा गया था कि घर से स्कूल आना और स्कूल से घर जाने में जो उसकी टोटल ट्रिप हुई है उस टाइम पे उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। सो हमने सॉल्व किया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स वी मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक। तो बेसिकली जैसे ही आपको रेस्ट वर्ड मिल जाएगा, आपके का कुछ पॉइंट्स याद रखना, जब भी बात कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे ही वो क्या कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, जब भी रेस्ट वर्ड आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है हमने उसको क्या लेना है, 0 लेना है। ओके, क्वेश्चन में जब भी ब्रेक की बात आएगी, ब्रेक जब भी ब्रेक लगेंगे तो v विल बी 0। एक पॉइंट ये नोट कीजिए, और एक पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा ब्रेक, इसको स्टार बना के नोट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0।
एंड जैसे ही ब्रेक लगेगा क्या हो जाएगा, रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। ओके, तो ये हमारी छोटी सी 2 ट्रिक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ब्रेक की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है आपके रेस्ट की। तो जो आपकी एक मोटर बोट है, रेस्ट में है, लेक में एक्सिलरेट करती है स्ट्रेट पाथ पे कांस्टेंट रेट से 3 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन गिवन है ए विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे भी हमें पता है कि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, ये नहीं डिफाइन कर पाते कि एक्सेलरेशन गिवन है या आपको स्पीड गिवन है। तो अगर ये आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसकी यूनिट से भी क्लियर कर सकते हो। यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट हमें गिवन है टाइम 8 सेकेंड। तो हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, हाउ फार, फार दैट मीन्स डिस्टेंस की बात की है। तो डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं एस से। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, रिमेंबर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो u हमारा 0 हो गया, तो ये वाला फैक्टर तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन गिवन है 3 एंड टाइम गिवन है 8 इंटू 8, 2 4 ज़ा 8, 12 इंटू 8, 96 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी रिपीट कर देती हूँ। तो बेसिकली बात कर रहे हैं, मोटर बोट स्टार्ट हो रही है हमारी लेक में, स्ट्रेट पाथ पे एक्सेलरेट कर रही है कांस्टेंट रेट से। कांस्टेंट रेट की बात आ गई 3 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, कितने टाइम में, 8 सेकेंड में। हाउ फार द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। अब हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एस नहीं आता, डिस्टेंस की कोई बात नहीं होती। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड भी, बट थर्ड इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वहाँ पे टाइम की बात नहीं है। तो बेसिकली हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट कर सके, जिसमें हम और एक्सेलरेशन और टाइम की हेल्प से फाइंड आउट कर सके। तो ये हमारे पास क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वैल्यूज़ पुट करनी है, सॉल्व करना है। u0 क्यों आया, u0 आया क्योंकि यहाँ पे जो बोट थी हमारी रेस्ट पे है। तो जब हमारे पास u क्या होगा, 0 होगा इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। 0 की आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे इफेक्ट नहीं होगा, वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा आंसर आ गया 96 मीटर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट थोड़ा लेंथी है, तो आपको इधर साइड में आपको डिस्प्ले हो रही होगी। तो अभी हम उसकी जो टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अप्लाई द ब्रेक एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। ब्रेक अप्लाई किया, तो अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था जब भी ब्रेक की बात आएगी जो भी आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो इन फॉर फर्स्ट कार के लिए u1 हो गया 51 एंड v1 विल बी 0। ये है किलोमीटर पर आवर में, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो 52 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आंसर आएगा हमारे पास 14.4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्या है, द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड। कितना ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद एकदम से तो स्टॉप नहीं होगी, धीरे धीरे स्टॉप होगी। तो स्टॉप होने में इसको कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। नेक्स्ट, द अदर कार्स another driver going at 3 kilometer per hour in another car apply his brake slowly and stop in 10 second। तो ये हमारी फर्स्ट कार के लिए बात हो रही थी, ये करते हैं हम सेकंड कार के लिए। सेकंड कार, तो उसमें जो u2 है
इनिशियल वेलोसिटी फॉर सेकंड कार इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो सेम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में कि 0.83 मीटर पर सेकंड। ओके, सो फिर से क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, u2 विल बी 0, ये टाइम t1 है, तो ऑन टाइम 2 कितने टाइम में स्टॉप होगी वो 10 सेकंड में। ओके, ये डेटा हमें गिवन है, इसको हमने लिख लिया इस साइड पे। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर 2 कार्स, विच ऑफ द 2 कार ट्रेवल फार आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाई। आपको क्या करना है, ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बोर्ड पे प्लॉट करके दिखाती हूँ आपको ये चीज़। ये सपोज एक्स एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस लिया, और ये क्या लिया, वाई एक्सिस। मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमने ली है स्पीड, वाई एक्सिस पे लिया है डिस्टेंस। ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and so on. Okay, and इधर 1, 2, 3, 4, ये टाइम है, यहाँ पे टाइम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया स्पीड एंड वाई एक्सिस पे हमारा, सॉरी उल्टा बोल दिया, एक्स एक्सिस पे है हमारा टाइम एंड वाई एक्सिस पे है हमारी स्पीड। ये है हमारा वाई एक्सिस, वाई, एंड दिस विल बी एक्स। ओके, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड कार की हमें क्या करना है, उसको प्लॉट करना है। तो जो हमारी फर्स्ट कार है, फर्स्ट कार की जो स्पीड आई कितनी आई, 14.4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में 14.4 समथिंग उसकी क्या आ गई, वैल्यू है हमारी स्पीड की। तो इधर देखते हैं स्पीड किधर है, वाई एक्सिस पे, ग्रीन से ड्रॉ करते हैं। स्पीड है हमारी वाई एक्सिस पे, दैट मीन्स 14 पॉइंट समथिंग, ये इधर, और टाइम है हमारा 5 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा फॉर फर्स्ट कार। ओके, 14.4 एंड टाइम विल बी 5 सेकेंड। फॉर नेक्स्ट कार जो स्पीड है हमारी 0.83 एंड टाइम विल बी 10 सेकेंड। तो 0.83 किधर होगा, 1 से छोटा होगा कहीं, तो सपोज यहाँ कहीं 0.83 है, और 10 कितना है, 10 है यहाँ पे। तो ये इस टाइप से हमारा ग्राफ बनेगा, स्लांटिंग। ओके, तो फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट सेक्शन में हमें क्या करना था, सिर्फ हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्या पूछा गया हमसे, नेक्स्ट बोलते हैं कि विच ऑफ द 2 कार ट्रेवल फार आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाई। ओके, तो जब हमने ब्रेक अप्लाई किया तो कौन सी कार हमारी दूर तक जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कार, सपोज मैं इस कार को ए बोल देती हूँ और ये कार सपोज मेरे पास बी है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद कौन सी कार हमारी ज़्यादा दूर तक जाकर रुकेगी, ए कार और बी कार। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर कार ए कितना होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, इसके अंदर जितना भी हमारा एरिया आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, डिस्टेंस। अभी देखो क्या हो गया, ये ट्राइंगल है, एरिया अंडर, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं
सपोज P ये है Q और ये पॉइंट क्या है R, PQR एंड दिस विल बी M। एरिया अंडर द कर्व, या ट्राइंगल बन रहा है हमारा यहाँ पे, ट्राइंगल POQ, तो क्या होगा 1/2। ट्राइंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1/2 दिस साइड एंड दिस विल साइड, तो ये हो जाएगा PO इंटू OQ। तो 1/2 PO की वैल्यू है हमारे पास 14.4 एंड OQ विल बी 5। ओके, इसको सॉल्व करना है। टू 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 7.2 मल्टीप्लाई बाई 5 और वी कैन से 10, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, ये आ गया हमारे पास 36 मीटर। फर्स्ट कार के लिए जो डिस्टेंस आया वो हमारे पास आया 36 मीटर। सेम प्रोसीजर हमें रिपीट करना है फॉर कार 2। तो कार 2 के लिए मैं ऊपर शो कर रही हूँ, इस वाली चीज़ को क्लीन करते हैं। फॉर कार 2 4 कार 2 या कार B, ओके। तो सेम डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर MOR, ये भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल MOR, तो ये हो जाएगा हाफ MO इंटू OR, तो हाफ MO की वैल्यू कितनी है 0.8 समथिंग एंड OR विल बी 10, तो 2 5 ज़ा 10, 0.8 इंटू 5, तो 40 विल बी 4 मीटर। तो कौन सी कार का डिस्टेंस ज़्यादा आया, एक का आया हमारे पास 4 मीटर पे जाके रुक जाएगी और एक कार हमारी 36 मीटर पे जाके रुक जाएगी। तो हम बोल सकते हैं सो कार A, यहाँ लिख सकते हैं सो कार A क्या करेगी फार, ठीक है, तो कार A ज़्यादा दूर तक जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर है। अब नेक्स्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें ग्राफ गिवन है तो वो बोर्ड पे कराना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अब हमारे पास क्या है, एक बॉल है, उसको हमने किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया, तो बॉल अब हमारे हाथ में है। जब बॉल हमारे हाथ में है तो क्या है, इनिशियली बॉल क्या है, रेस्ट पे है। जब कोई चीज़ रेस्ट पे होगी तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे रेस्ट वर्ड कहीं भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर वो चीज़ क्या है छिपी हुई है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बॉल है उसको हमने जेंटली ड्रॉप किया है, बॉल को हमने छोड़ दिया, तो किसी पर्टिकुलर हाइट से हमने उसको ड्रॉप किया है। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे मेन कंसेप्ट है वो यही है कि बॉल हमारी स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, देन इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, दैट इज़ यू गिवन है 0 फ्रॉम अ हाइट। हाइट बेसिकली हाइट की बात करें, अब तक हम किसकी बात कर रहे थे, वर्टिकल उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन की, अब हम आ गए हैं वर्टिकल मोशन में। तो वर्टिकल मोशन में हाइट बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस होगा, हम एस से शो कर रहे हैं 20 मीटर। ये हमारे पास यहाँ बॉल है, ये हमने ऐसी गिराई है, तो ये जो होगा ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, हमारी हाइट। ओके, इसको हम लिख रहे हैं डिस्टेंस, शो कर रहे हैं एस से। नेक्स्ट, इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड।
वेलोसिटी कॉन्टिन्यूशन में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब बॉल को ड्रॉप किया धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ेगी ड्यू टू द ग्रेविटी। अर्थ क्या करती है, हर चीज़ को अपनी तरफ से पुल करती है, तो उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो व्हाट वेलोसिटी विद इट स्ट्राइक द ग्राउंड, भी पूछा है हमसे कि जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी तो वेलोसिटी क्या होगी। एंड नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन में गिवन है एस की वैल्यू गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड यूज़ कर सकते हैं अपनी। सो वी नो दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कहाँ है हमारा कपड़ा, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी फाइनल वेलोसिटी, यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, ए फॉर एक्सेलरेशन, एस फॉर डिस्टेंस। तो वी स्क्वायर निकालना है, यू की वैल्यू 0 है, ए हमें 10 गिवन है, एस विल बी 20। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 20, वी स्क्वायर विल बी 400 एंड वी विल बी 20 मीटर। ये आ गया हमारे पास v। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है, टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v गिवन है 20, u है 0, a है 10 एंड t फाइंड करना है। तो उसको हम लिख सकते हैं 20 इक्वल टू 10t। तो t विल बी 2 सेकेंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू। आज अभी यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जो भी आपका कमेंट है, जो भी आपका डाउट है, वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको ड्रॉप कीजिए, ताकि मुझे क्लियरिटी हो कि आप बेसिकली किस पॉइंट पे आपका माइंड स्टक होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज़ नॉट बिग अ डील, मेन चीज़ होती है स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। जब स्टेटमेंट क्लियर होगी तब सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट है, कुछ आइडियाज़ हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।